नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीता एरन है। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या है और इसे क्यों और कैसे किया जाता है। जब नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए महिला के शरीर में अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर बच्चा बनाते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये शरीर के अंदर बच्चेदानी के नलों में होती है और उसके बाद में बच्चा बच्चेदानी में आके चिपक जाता है और फिर वहाँ पे ग्रो करता है। इससे गर्भधारण होता है। अगर ये प्रक्रिया शरीर में नहीं हो पाती किसी समस्या की वजह से तो आईवीएफ की ज़रूरत होती है। आईवीएफ में यही प्रक्रिया लैब में की जाती है। महिला के शरीर से अंडाणु निकाला जाता है और शुक्राणु लेके बच्चा बनाया जाता है और बच्चा लैब में बना के उसको वापस से महिला के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पे फिर बच्चा ग्रो होता है। ये पूरी जो प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा लैब में ग्रो करते हैं उसको आईवीएफ बोलते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी से भी जाना जाता है। अब हम ये समझेंगे कि आईवीएफ क्यों करना ज़रूरी है और इसे कैसे किया जाता है। आईवीएफ करने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें हम या तो अंडाणु की कुछ प्रॉब्लम समस्या होती है या शुक्राणु की समस्या या फिर बच्चेदानी या बच्चेदानी के नलों में कुछ समस्या है तो इसकी ज़रूरत होती है। अंडाणु की जो समस्याएं होती हैं उनमें एक समस्या होती है जिसमें महिला के शरीर में अंडा जो है वो बन नहीं पाता है, ठीक से परिपक्व नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है। कुछ महिलाओं में ये समस्या सिर्फ दवाई या इंजेक्शन वगैरह से ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसमें आईवीएफ करना पड़ता है। उसके अलावा आजकल काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में देखा जा रहा है कि जो अंडाणु का जो नंबर है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। एक नॉर्मल स्थिति में भी 33 की एज के बाद में महिला के अंदर अंडों की नंबर और क्वालिटी जो है वो कम होती जाती है। अगर आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है कि ये समय से पहले ही ये नंबर कम होने लगता है, उस कंडीशन में भी हमें आईवीएफ की ज़रूरत होती है। कभी कभी नॉर्मली महिला गर्भधारण नहीं कर पाती तो उस कंडीशन में हम आईवीएफ करना पड़ता है। शुक्राणु की जो समस्या हैं उनमें एक बहुत आजकल कॉमन हो गया है कि जो पुरुषों में शुक्राणु की कमी होने लग गई है, तो जिसकी वजह से नॉर्मल तरीके से गर्भधारण नहीं हो पाता है। दवाइयों से भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जब शुक्राणु की बहुत ज़्यादा नंबर की कमी या फिर उसकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उसकी गतिशीलता शुक्राणु की वो नहीं होती है या फिर उसकी जो बनावट है शुक्राणु की उसमें खराबी होती है, तब भी हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत कॉमन कारण है जिसके अंदर आईवीएफ के बगैर गर्भधारण होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो है अगर बच्चेदानी के जो नले हैं वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में नॉर्मली महिला गर्भधारण नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन जो है उसमें भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आईवीएफ करते कैसे हैं। जब किसी दंपति को गर्भधारण नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम उनकी जांचें करते हैं, जिससे हमें पता चले कि उनमें समस्या क्या है। जब हम एक बार समस्या पता चल जाती कि ये समस्या है और उन्हें आईवीएफ की ज़रूरत है तो महिला को हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा एग्ज़ामिन करते हैं और महीना आने के दूसरे दिन से उनको कुछ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जिससे कि अंडा बनाया जाता है। वो जो इंजेक्शन्स हैं वो 10 से 12 दिन तक देना पड़ता है और जब अंडे बन जाते हैं तब एक ऑपरेशन के द्वारा उन अंडों को निकाल लिया जाता है। उस ऑपरेशन के अंदर कोई कट नहीं आता है, वो बच्चेदानी के रास्ते से ही निकाले जाते हैं और ये सिंगल डे के लिए भर्ती होना पड़ता है और ये बेहोश करके किया जाता है, तो इसमें कोई दर्द भी महसूस नहीं होता है। जब अंडे निकाल लिए जाते हैं तब उसके पति के स्पर्म्स लेके और उसको लैब में प्रोसेस करके बच्चा बनाया जाता है और उस बच्चे को फिर दूसरी एक प्रोसीजर होता है जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर बोलते हैं। उस प्रोसीजर से महिला के बच्चेदानी में रख दिया जाता है। एक बार बच्चेदानी के अंदर बच्चा रख दिया उसके बाद में कुछ दवाइयाँ चलाई जाती है जिससे
कि वो अगर बच्चा गर्भधारण हो जाए तो उसको वो सपोर्ट करे। और फिर उसके बाद में 12 से 14 दिन के बाद में टेस्ट करके पता चलता है कि बच्चा ठहरा है कि नहीं। ये पूरी IVF की प्रक्रिया है और ये बिल्कुल ही सिंपल और इजी प्रक्रिया है, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसी इनमें से कोई भी समस्या ऐसी महसूस होती है कि आपको शायद हो सकती है, तो आप जांच करवाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। नमस्कार।